मैं विकास कुशवाहा एक नई सुबह के साथ में गुड मॉर्निंग फिर से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं हम लोग डिसाइड ये करते हैं कि कैसे फॉलोअप करने हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है हम लोग जो है फॉलोअप के टूल्स को अपनाएंगे, या कौन कौन से टूल्स ऐसे होते हैं जो फॉलोअप में हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लोग जो है पावर ऑफ नेटवर्क, लॉस ऑफ डिले और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं फॉलोअप के अंदर, लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक्चुअली फॉलोअप के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि फॉलोअप में कोई व्यक्ति का अगर आप फॉलोअप करने जा रहे हैं तो उस फॉलोअप के अंदर जो है पहला सबसे प्राथमिक चीज होती है हमारा और उसका रिलेशन। हमारा और उसका रिलेशन कैसा है सबसे बड़ी चीज हो जाती है। तो फॉलोअप अगर हम किसी का करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम किसी भी तरीके से उस सामने वाले व्यक्ति से रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम लॉस ऑफ डिले दिखाएं कि इस बिजनेस के लिए कि क्या उसको जो है नुकसान सहना पड़ सकता है अगर वो टाइम का नुकसान कर रहा है, तो अगर वो देरी कर रहा है तो उसका नुकसान क्या होगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक रिलेशन, दूसरा की टाइम। कि अगर वो लॉस ऑफ डिले, इसी को बोलते हैं कि लॉस ऑफ डिले में आप कुछ भी बता डालिए। कई लोग लाइफ टाइम ग्राफ बताते हैं, कई लोग पावर ऑफ नेटवर्क बताते हैं, बताइए, बिल्कुल ये भी चीजें सही है, लेकिन आपको कुछ मुख्य चीजें समझनी पड़ेगी कि हमारा रिलेशन कैसा है जिससे हम फॉलो करने जा रहे हैं। दूसरी चीज लॉस ऑफ डिले, कि हम जिस व्यक्ति को जो समझा रहे हैं वो व्यक्ति जो है टाइम की वैल्यू को समझता है कि नहीं, तो लॉस ऑफ डिले समझाइए। तीसरी सबसे बड़ी चीज वो है व्हाई ज्वाइन मी एंड माय कंपनी। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंपनी को वो ज्वाइन करेगा या मुझे ज्वाइन करेगा, क्योंकि कंपनी तो वहां पे नहीं है, आप हो वहां पे। तो आपके अंदर वो चीजें क्या क्या हैं, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, नॉलेज है, जिससे कि वो व्यक्ति आपको ज्वाइन करे। तो सबसे पहली चीज कि फॉलोअप हर व्यक्ति करने जाता है तो थोड़ा सा पहले अपने अटायर पे ध्यान दे, अपने ड्रेसअप पे ध्यान दे, अपनी वाणी पे ध्यान दे, अपने शब्दों पे ध्यान दे, अपने नॉलेज पे ध्यान दे, और नॉलेज गेन करके उसके बाद जो है किसी का फॉलोअप करना चाहिए, जाना चाहिए। पूरी कंपनी का उसको नॉलेज होना चाहिए, पूरी कंपनी का नॉलेज हो उसके पास, पूरे कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्ट्स पते हो, पूरा प्लान पता हो, पूरा सब कुछ क्लाउड स्ट्रक्चर सब कुछ पता हो, एवरीथिंग अपने कंपनी के बारे में, उस व्यक्ति को फॉलो करने जाना चाहिए, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज मैंने बोला व्हाई ज्वाइन एंड व्हाई ज्वाइन मी। उसके बाद जो है चौथी चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिकली रोल अदा करती है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप दे रहे हो उसमें कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्या देख रहा है, या आप उसको क्या दिखाना चाहते हो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। बहुत सारे लोग पैसा दिखाते हैं, बहुत सारे लोग विदेश की यात्रा दिखाते हैं, बहुत सारे लोग टहलने के लिए दिखाते हैं, घूमने फिरने, नए दोस्त बनाने, और बहुत सारी चीजें, जायदाद छोड़ने जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको दिखाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप क्या दिखाते हो उनको, आपके बिजनेस में ऐसा क्या है जो सेल्स पिच है, जिसको कोई व्यक्ति, एक अननोन पर्सन भी अगर उसको देखता है तो उसको लगता है हाँ ये मेरे लायक है, ये मेरे करने योग्य है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आप डिस्कस करते हो। तो चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आप डिफाइन करते हो, किस तरीके से उसको देते हो, और अपना नेचर हमेशा उसको देने वाला रखिएगा। फॉलोअप करते समय बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बस इसकी ज्वाइनिंग आ जाए, इसका पैसा आ जाए, बस। ये चीज नहीं सोचना है। उसकी लाइफ में आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो, उसको जो दे रहे हो आप, उससे क्या उसका फायदा होगा, उसका हेल्प क्या होगा, उससे उसको क्या फायदा होगा, ये चीज वो समझना चाहता है। एक्चुअली में वो कहेगा कभी नहीं, वो आपको फीलिंग कभी नहीं अपनी बताएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का हम फॉलोअप करने गए हैं वो व्यक्ति क्या समझ रहा है, क्या समझना चाहता है, क्या उसको हम दे रहे हैं, क्या हम उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके आ जाएंगे, क्या उसको हम क्या दे के आएंगे। पूरा परिपूर्ण नॉलेज उसको अपने बिजनेस का दीजिए। इसके बाद पांचवी चीज आती है वो है पावर ऑफ नेटवर्क, जो मैंने बात करी कि उसको बिजनेस को पावर ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। पावर ऑफ बिजनेस और पावर ऑफ नेटवर्क दोनों डायरेक्ट सेलिंग के लिए आम बातें हैं कि पावर ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस की पावर जो है नेटवर्क है। तो हमें उसको क्या समझानी है, नेटवर्क में अगर आप काम करते हो, नेटवर्क से काम करते हो, तो आप टीम से काम करते हो, कराते हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो पावर ऑफ नेटवर्क भी हमको उसको बताना है कि पावर ऑफ नेटवर्क का क्या रोल होता है। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पावर ऑफ नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आज बड़े हुए हैं और पावर ऑफ नेटवर्क से बहुत बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा किया है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके आसपास होंगे, सबके पीछे पावर ऑफ नेटवर्क ही होगा किसी भी तरीके से, आप देख लीजिएगा। तो उसको समझाना है पावर ऑफ नेटवर्क। उसको बताइए सिंगल आप काम करके पूरी जिंदगी में आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते, ये चीजें उसको बतानी है। इसके अलावा लास्ट सबसे बड़ी चीज है वो है कि आपके लिए क्या है, ये चीज उसको क्लियर होना चाहिए।
आपके बिजनेस में सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, ये चीज क्लियर अगर हो गया तो वो व्यक्ति तुरंत ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग आपको करता है, आपको ज्वाइन करता है, आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए इच्छुक हो जाता है, सर्विस लेने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो आपको यही चीज बतानी है कि आपके लिए क्या है, मैं जो आपको देने आया हूं वो क्या है, उस अपॉर्चुनिटी का आपकी जिंदगी में रोल क्या है, क्या क्या वैल्यू ऐड हो जाएगा, क्या क्या ऐसी संभावित चीजें आपके साथ में हो जाएंगी जो आज की डेट में आपके पास नहीं है। आपकी एज इतनी हो चुकी है, कल को आपके पास साथ में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपके पास आज क्या है, आज मैं इस चीज को डिस्कस करने आया हूं। तो आपके लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। आपका जैसा प्लान हो, जैसा पे आउट हो, आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। आप जो वैल्यू देते हो वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप विदेश यात्रा दे रहे हो, आप विदेश यात्रा को डिस्कस करिए। आप ज्यादा पे आउट दे रहे हैं, पे आउट को डिस्कस करिए। आप ज्यादा अच्छे लोगों के बीच में आ जाएंगे, उसको डिस्कस करिए। आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बड़े बड़े लोगों की पहचान हो जाएगी, वो डिस्कस करिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको डिस्कस करिए। लास्ट में एक बात बोल के जा रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। तो ये चीज उसको बताइए। नेक्स्ट अगली वीडियो जो हमारी आएगी इसी पे आएगी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दूसरे लोगों को प्रमोट करिए इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो, वो भी जाने कि कैसे फॉलो हमें इफेक्टिव तरीके से करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।